अगर हम पोरीफीरा की निस्बत देखें तो ये जो फाइलम है हमारे पास, इसमें हमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नज़र आती है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसमें 2 जर्म लेयर्स बनेगी हमारे पास, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाएंगे। अगर हम सिमिट्री की बात करें तो इसमें रेडियल या बाईरेडियल सिमिट्री हमारे पास मौजूद होती है, क्योंकि ये सेडेंट्री एनिमल्स होते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते। तो रेडियल सिमिट्री जो है वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि रेडियल सिमिट्री के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेंसरी स्ट्रक्चर्स की, और वो ऑर्गेनिज्म को जो है हेल्प करती है हर तरफ से स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है, और वो फूड के लिए भी यूज़ होती है, वेस्ट को रिलीज़ करने के लिए भी यूज़ होती है, रिलीज़ ऑफ गैमीट्स के लिए भी यूज़ होती है। और इनमें एक कैविटी होती है जिसे हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, और उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, यानी माउथ ओपनिंग, जिससे जो है ये फूड इनटेक भी करते हैं, वेस्ट को रिलीज़ भी करते हैं, गैमीट्स वगैरह को रिलीज़ भी करते हैं। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें जो है नर्वस सिस्टम उस तरह से बाकायदा डेवलप नहीं हुआ, नर्व नेट इनमें मौजूद होता है। हाँ, ये ख्याल किया जाता है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रिमिटिव टाइप का है, और उसे अगर हम साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी करें तो उससे एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में काफ़ी मालूमात जो हैं वो मिल सकती हैं। नेक्स्ट इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उन्हें हम देख लेते हैं। निडेरिया जो है उसमें हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, यानी इसमें 2 जनरेशन्स होंगी जो एक दूसरे को जन्म देंगी। इनमें पोलिप जो है वो एसेक्सुअल स्टेज है, और वो सिसाइल होती है, मूवमेंट उनमें नहीं होती, और वो अटैच रहते हैं सबस्ट्रेट के साथ। और पोलिप्स जो हैं ये बडिंग के ज़रिए एक और जनरेशन बनाते हैं जिसे मेडूसा कहते हैं। मेडूसा जो है ये फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए वो पोलिप को पैदा करती है। तो इस तरह से क्योंकि 2 जनरेशन्स जो हैं वो एक दूसरे को जो है पैदा करती हैं और तब्दील होती रहती हैं, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसे हम कहते हैं। और ये करेक्टर जो है ये निडेरिया के अंदर प्रेजेंट है। पोलीमार्फिज्म के करेक्टर जो है जिसमें ये होता है कि जो है मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल होता है, एक ऑर्गेनिज़म होता है, उसी ऑर्गेनिज़म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं, जैसे गैस्ट्रोजोइड्स हैं या गोनोजोइड्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम पोलीमार्फिज्म कहते हैं। और ये करेक्टर पोलीमार्फिज्म का भी इनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इनमें जो ख़ास तरह के सेल्स होते हैं उन्हें हम नीडोसाइट्स कहते हैं, जो डिफेंस में यूज़ होते हैं। नीडोसाइट्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में पाई जाती है। नीडोसाइट्स से रिलेटेड बहुत सी टर्म्स यूज़ होती हैं। नीडोसाइट्स जो हैं ये सेल्स हैं जो कि ख़ास स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ख़ास कैप्सूल बनाते हैं, जिन्हें हम नाइडी कहते हैं। नाइडी जो है उसमें एक सीलियम होगा, और जिसे हम नाइडोसील कहेंगे। नाइडोसील का काम क्या है कि नाइडी जो है उसके ऊपर एक जो है उसे बंद करने के लिए एक लीड होता है जिसे हम परकुलम कहते हैं। और हमारे पास जो नाइडी है, जो कैप्सूल है, उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि असल डिफेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें स्पाइंस वगैरह मौजूद होते हैं। तो जब ये नाइडोसील यानी सीलिया जो है उसे स्टिमुलेशन मिलती है तो वो अपरकुलम जो है वो खुल जाता है, और उसमें जो ट्यूब होती है नाइडी के अंदर, कैप्सूल के अंदर बंद होती है, वो बाहर फ़ौरन से जो है निकल के आती है, और उससे जो है हमारे पास जो इसमें डिफेंस के लिए वो यूज़ होती है, उस पर स्पाइंस वगैरह लगी होती हैं, और वो जो इंडिविजुअल है उसे पैरालाइज कर देती हैं। अगर हम इसमें देखें कि तो ये कुछ टर्म्स थी। नाइडोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि नाइडी बनाएंगे, यानी कैप्सूल जिसमें वो ट्यूब मौजूद है, और उस ट्यूब के ऊपर जो लीड होगा उसे हम अपरकुलम कहेंगे। जो उसे ओपन करने के लिए सीलिया मौजूद है उसे हम नाइडोसील कहेंगे। और ट्यूब की अगर हम कंपोजिशन देखें तो उस पर स्पाइंस मौजूद होते हैं। स्पाइंस के टिप्स पे जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करने वाले सेल्स होते हैं, जिन्होंने एक्चुअली जो है वो ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनमें मूवमेंट किस तरह से होती है निडेरिया के अंदर, तो इनमें जो इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है उनमें वाटर मौजूद होता है उसमें, और वो इसे एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का जो है शेप दे देता है। तो इनमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स जो हैं ये इस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अगेंस्ट काम करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं,
और उसमें चेंजेस आती हैं। अगर इनका माउथ क्लोज होगा तो बॉडी इलांगेट हो जाएगी, अगर इनका माउथ ओपन होगा तो निडेरियंस जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे और इस तरह से ये मूव करते हैं। अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें तो ये फीड करते हैं क्रस्टेशियंस के ऊपर या फिर स्मॉल फिश के ऊपर। जितने इन्वर्टिब्रेट्स फाइला को हम पढ़ेंगे उनमें लार्वा जो है उसका नाम जो है वो चेंज होता रहता है हर फाइला के हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जिस तरह का लार्वा बनता है वो फ्री स्विमिंग होता है, यानी आसानी से हरकत कर सकता है, सीलिएटेड होता है और उसे हम प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो निडेरियंस जो हैं ये डाइशियस हैं, यानी इनमें अलग अलग जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी इनमें हो सकती है या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होती है। डेवलपमेंट के नतीजे में इनमें ब्लास्टूला बनता है। ब्लास्टूला और एम्ब्रियो जो है उसमें सेल्स जो हैं वो इनर यानी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं और गैस्ट्रोडर्मस बनाते हैं। वो सेल्स जो हैं गैस्ट्रोडर्मस बनाएंगे फ्यूचर में। एम्ब्रियो जो है उसमें इलांगेशन होती है, यानी उसकी लंबाई में इजाफा होता है और वो प्लेन्यूला में तब्दील हो जाता है। प्लेन्यूला लार्वा जो है वो फिर अटैच होगा जाके सबस्ट्रेट के साथ और उसके अंदर जो सेल्स मौजूद थे वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में तब्दील हो जाएंगे। अब प्लेन्यूला जो है वो इसके बाद इन चेंजेस के बाद तब्दील हो जाएगा पोलिप में। पोलिप जो है उसमें बडिंग होती है, बडिंग के प्रोसेस से उससे पोलिप्स बन सकते हैं न्यू, और ये पोलिप्स जो हैं या तो इसके साथ अटैच रहेंगे या फिर जो है ये सेपरेट हो जाएंगे। अगर वो अटैच रहते हैं तो एक कॉलोनी बन जाएगी, अदरवाइज़ वो एक इंडिविजुअल के तौर पे डिस्पर्स हो जाएंगे या अलग इंडिविजुअल के तौर पे रहेंगे। तो पोलिप्स जो हैं इनमें बडिंग के ज़रिए जो है फिर फाइनली पोलिप्स भी बन सकते हैं या मेडूज़ा भी बनता है। मेडूज़ा जो है फिर उसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा जिससे हमने जो है इस डायग्राम को स्टार्ट किया था, कि फिर वही ब्लास्टूला और इस तरह से ये सारा साइकिल जो है ये चलता रहेगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं फाइलम